एक और झारखंड के प्रवासी मजदूर घर वापसी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बंगाल सरकार के संवेदनहीन रवैये की वजह से बंगाल में झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, ममता सरकार अपने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में भी अड़ंगा लगा रही है। दुमका से मुर्शिदाबाद और मालदा के मजदूरों को भेजा जा रहा था, लेकिन ममता सरकार की पुलिस ने बसों की एंट्री नहीं होने दी। गिरिडीह और जामताड़ा से चली बसों को भी बॉर्डर से बैरन लौटना पड़ा। मजदूरों को लेकर ममता सरकार की बेरुखी पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में बस की नो एंट्री, झारखंड में चल पड़ी सियासी गड्डी। बेबस करने पर ममता नहीं आई। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन में कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोलकाता में फंसे गिरिडीह के लोगों को लेने गई बसों को बंगाल की सीमा पर रोक दिया गया। इसके बाद सभी वाहन बैरंग गिरिडीह वापस लौट आए। जिला प्रशासन और जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से शनिवार सुबह को 3 बड़ी बस, 1 छोटी मिनी बस और 6 छोटे वाहनों को कोलकाता के लिए रवाना किया गया था, लेकिन बंगाल सरकार ने सभी वाहनों को बंगाल की सीमा पर ही रोक दिया और उन्हें बंगाल की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। गिरिडीह से चली गाड़ियों को मैथन में सीमा पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रोक दिया। हमारी गाड़ी यहाँ से बंगाल के बॉर्डर के पास पहुंची तो बंगाल के पुलिस द्वारा बंगाल सरकार के आदेश से उस गाड़ी को वहाँ रोक दिया गया और हमारे जो मजदूर भाई छात्र वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वहीं फंसे रह गए। गाड़ी को वापस लौटा दिया गया है। वहीं दुमका जिले से करीब 150 लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं और उन्हें लाने के लिए दुमका जिला प्रशासन की तरफ से 4 बसें रवाना हुई, लेकिन उन्हें भी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर रोक दिया गया और उन्हें पश्चिम बंगाल नहीं घुसने दिया गया। इसकी वजह से बसों को वापस लौटना पड़ा। दुमका से जो बस गई थी उसमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को वापस भेजा जा रहा था। हालांकि वीरभूम जिले के बॉर्डर से उन्हें लौटना पड़ा। आई थिंक ये अलग अलग स्टेट का अपना डायरेक्शंस दिए गए हैं। हमको डायरेक्शन दिया गया था छोड़ने के लिए, और एक हमारा जिला का प्लस पॉइंट ये था कि सब बॉर्डरी इलाके के ही लोग थे, तो बहुत सारे जिनके पास साइकिल थे या जिनके पास कोई रास्ता था, जिनके लिए गाड़ी आ गए थे, वो काफ़ी परसेंटेज में लोग निकल गए। बहुत ही कम संख्या में लोग वापस आए जो नहीं जा पाए। तो लगातार हम वहाँ पे प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं और हेडक्वार्टर लेवल पे भी इसका मसला निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, जामताड़ा प्रशासन की ओर से 57 प्रवासियों को लाने के लिए गई 12 बसों को बैरंग लौटना पड़ा। बंगाल सरकार का डिसीजन है, अभी दूसरे राज्यों की बसें वहां पे नहीं जा पा रही है। यहाँ तक कि यहाँ के जो भी मजदूर जो स्ट्रैंडेड हैं, जैसे निरसा में आपको जानकारी होगी कि मुर्शिदाबाद, मालदा के अनेक मजदूर फंसे हुए थे, उनको बसों को भी एंट्री नहीं करने दिया गया। तो ये इंटर स्टेट का मामला है, राज्य स्तर पर ये इन चीजों को देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में झारखंड की बसों की नो एंट्री पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने दोनों राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी बताया, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। बंगाल के तमाम बॉर्डर पे न किसी को आने दिया जा रहा, न किसी को जाने दिया जाए, वो भी परमिशन मिलने के बावजूद भी। जो प्राइवेट गाड़ीज हैं, जो बसेस हैं, सबको रोका जा रहा है। इमीडिएट झारखंड सरकार को चाहिए कि बंगाल सरकार से बात करके इसको सॉर्ट आउट करे। बीजेपी पूरे मामले पर माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, तो जेएमएम और कांग्रेस की अलग अलग राय है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और बंगाल पुलिस के नकारात्मक रवैये पर केंद्र सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने जल्द ही ऑल इज वेल का भरोसा दिया और हमारे लोग वापस आएंगे ऐसी बात कही। ये पूरी तरह से मानवता के विरुद्ध की गई कार्रवाई है और मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस विषय पर संज्ञान ले और जरूरत पड़े तो कानूनी सहायता भी ली जानी चाहिए। बंगाल से भी लाने की योजना थी, बसें भेजी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बंगाल के प्रशासन ने उन्हें रोक रखा है। इस संकट का जल्द ही समाधान होगा। मुख्यमंत्री महोदय ने खुद संज्ञान लिया है और वो पूरी गंभीरता और तत्परता से इसमें लगे हुए हैं। मजदूरों की घर वापसी पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बेरुखी कचोटती है। प्रवासियों के साथ ऐसा सलूक करने पर उन्हें जरा भी ममता नहीं आई। धनबाद से नीतीश,
दुमका से सुबीर, गिरिडीह से मृणाल और रांची से मनीष सिन्हा के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।